आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्कूल, रेलवे स्टेशन, कारखानों, कंपनियों में कराया गया मॉक ड्रिल। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक खास तरह का सुरक्षा अभ्यास यानी एयर स्ट्राइक मॉक ड्रिल की गई। रेलवे सिविल डिफेंस ने यह बताया अभ्यास किया ताकि आम लोगों को आपातकालीन स्थिति में सही तरीके से बचाव के लिए तैयार किया जा सके। इस मॉक ड्रिल का नेतृत्व रेलवे के सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने किया। उन्होंने लोगों को बताया कि अगर दुश्मन की तरफ से हवाई हमला होता है तो सबसे पहले और जरूरी कदम है सीधे जमीन पर लेट जाना है ताकि जान का जोखिम कम से कम हो। ड्रिल के दौरान हमले के सायरन के बाद क्या करना है, कैसे खुद को सुरक्षित रखना है और घायलों को कैसे अस्पताल पहुंचाना है, इन सभी पहलुओं को व्यवहारिक रूप से समझाया गया। इस अभ्यास में टाटानगर रेल सिविल डिफेंस के जवानों ने खुद प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक किया। रेल सिविल डिफेंस का मानना है कि रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थलों पर हवाई हमले की संभावना अधिक होती है। इसी कारण टाटानगर स्टेशन को मॉक ड्रिल के लिए चुना गया। मॉक ड्रिल सिर्फ स्टेशन तक सीमित नहीं रही बल्कि पास के बाजार क्षेत्र में भी की गई। ड्रिल में बताया गया कि हवाई हमला होते ही खुले स्थानों से दूर रहना है, दीवारों की आड़ लेना और जमीन पर लेट जाना सबसे सुरक्षित विकल्प होता है। घायलों की मदद और प्राथमिक चिकित्सा का अभ्यास भी किया गया। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार देश भर के संवेदनशील शहरों में इस तरह की मॉक ड्रिल की जा रही है। जमशेदपुर के स्कूलों में भी छात्र छात्राओं को एयर स्ट्राइक से बचने के तरीके बताए गए हैं। स्कूलों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है जिसमें बच्चों को बताया गया कि अगर हवाई हमला हो जाता है तो उन्हें क्या करना है। बच्चों को बताया गया कि ऐसी हालात में उन्हें बेंच डेस्क के नीचे चले जाना है। कारखानों, कंपनियों के कर्मचारियों को मॉक ड्रिल की जानकारी दी गई। ये संभावित एयर अटैक को देख करके हम लोग अपने नगर वासियों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं कि अगर हमारे क्षेत्र में हवाई हमला हो जाती है तो ऐसे स्थिति में आप स्वयं के साथ साथ अपने परिजनों की रक्षा किस तरह करेंगे, उसको मॉक ड्रिल के माध्यम से हम लोग प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। स्टेशन में इसलिए हम लोगों ने चुना है क्योंकि स्टेशन में सभी लोगों का, टेम्पू चालक दल का आना जाना काफी भीड़ वाला जगह होता है। यहाँ अगर हम लोग प्रशिक्षण दे देते हैं तो स्टेशन क्षेत्र हमेशा हवाई अलर्ट, रेड अलर्ट एरियाज में टारगेट किया जाता है। तो इसलिए इस क्षेत्र में इसका प्रशिक्षण हम लोग देने का चुने और यहाँ हम लोग दे रहे हैं कि अगर हो गई तो आप अपना बचाव किन किन क्षेत्रों में खड़ा होकर के कैसे बचाव कर सकेंगे, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम लोगों ने किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना जान का रक्षा कर सकें। मेरा नाम संतोष कुमार, सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर टाटानगर।